लौह इस्पात यानी आयरन एंड स्टील। लौह अयस्क यानी आयरन आर को खनन उत्खनन क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि लौह इस्पात यानी आयरन एंड स्टील को लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, कोकिंग, कोयला, रॉक फॉस्फेट, शोरा एवं डोलोमाइट आदि के मिश्रण से संयंत्रों में तैयार किया जाता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि देश में कोकिंग कोयले की कमी के कारण इसे आयात किया जाता है। विश्व में लौह इस्पात के प्रमुख उत्पादक देशों में चीन, जापान, यूएसए, भारत आदि मुख्य रूप से हैं। भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना बाराकर स्टील वर्क्स नाम से कुल्टी, पश्चिम बंगाल में 1873 में हुई, किंतु यह 1887 में बंद हो गया। लौह इस्पात कारखानों का वहीं आसानी से स्थानीयकरण हो सकता है जहां लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर आदि सहजता से उपलब्ध हों। चूंकि 1 टन लोहा या इस्पात तैयार करने के लिए कच्चे मालों में 2 टन लौह अयस्क, 2 टन कोयला, आधा टन चूना पत्थर, आधा टन अन्य कच्चा मालों में मैग्नीज, क्रोमियम, डोलोमाइट आदि की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि लौह अयस्क, चूना पत्थर, कोयला, मैग्नीज, डोलोमाइट आदि सभी भारी वस्तुएं, इसीलिए इनका परिवहन अत्यधिक व्यय साध्य होता है। अतः लौह इस्पात उद्योग की स्थापना में कच्चे मालों का स्थानीयकरण यानी रॉ मटेरियल लोकलाइजेशन सर्वप्रमुख कारक होता है। फिर यह भी एक यथार्थ है कि कोई भी देश केवल प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात के माध्यम से कभी भी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ सकता। विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए द्वितीय क्षेत्र की वस्तुओं के उत्पादन एवं निर्यात की ओर उन्मुख होना होता है। जमशेद जी टाटा, जो कि उस समय भारत के एक प्रख्यात उद्योगपति थे, इस यथार्थ से भली भांति परिचित थे। इसलिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब उड़ीसा के मयूरभंज और तत्कालीन मध्य प्रदेश के दुर्ग में उच्च कोट के लौह अयस्क भंडार तथा बिहार बंगाल के झरिया रानीगंज क्षेत्र में उत्तम कोट के कोयला के भंडार का पता चला, तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्र में स्थित साकची नामक स्थान पर पूर्व में जमशेदपुर और वर्तमान में पूर्वी सिंहभूमि जनपद झारखंड में जमशेद जी टाटा ने 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को नामक संयंत्र की स्थापना की। इसने ही देश में सर्वप्रथम 1911 में लोहे का तथा 1913 में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ किया। साकची जमशेदपुर या टाटा नगर, जो कि वर्तमान में पूर्वी सिंहभूमि जनपद है, का एक कस्बा है। तत्पश्चात 1911 में दामोदर घाटी में स्थित हीरापुर नामक स्थान पर आसनसोल, पश्चिम बंगाल के निकट इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ईस्को की स्थापना हुई। इसमें बाद में कुल्टी को तथा आगे चलकर बर्नपुर में जो कारखाना स्थापित हुआ उसे भी मिला दिया गया। ईस्को में लोहे का उत्पादन 1922 में तथा इस्पात का उत्पादन 1939 से प्रारंभ हुआ। ईस्को स्टील प्लांट बर्नपुर, पश्चिम बंगाल का 21वीं सदी में विस्तारीकरण हुआ और 10 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। पुनः 1923 में तत्कालीन मैसूर राज्य सरकार ने भद्रावती घाटी में स्थित मैसूर, कर्नाटक में मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी मिस्को की स्थापना की। इसमें लोहे का उत्पादन 1923 तथा इस्पात का 1936 में प्रारंभ हुआ। मिस्को को ही भद्रावती स्टील प्लांट तथा विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भी कहते हैं। आजादी के बाद 4 इस्पात संयंत्रों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी तकनीक और सहायता से हुई। वे 4 इस्पात संयंत्र हैं:
नंबर 1, भिलाई स्टील प्लांट यानी बीएसपी। यह तत्कालीन मध्य प्रदेश के तथा वर्तमान छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ऊपरी महानदी घाटी में तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। नंबर 2, राउरकेला स्टील प्लांट यानी आरएसपी। यह सुंदरगढ़ जिला उड़ीसा में ब्रह्मणी नदी घाटी में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। इसे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी HSL भी कहते हैं। नंबर 3, दुर्गापुर स्टील प्लांट यानी DSP। यह दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी में ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। अभी बताए गए तीनों कारखाने द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि 1956 से 1961 में स्थापित किए गए। नंबर 4, बोकारो स्टील लिमिटेड यानी BSL। यह तत्कालीन बिहार लेकिन वर्तमान झारखंड राज्य के बोकारो जिला में दामोदर घाटी में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया। यह तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि 1966 में स्थापित हुआ। अभी बताए गए 7 कारखानों टिस्को, इस्को, मिस्को, BSP, RSP, DSP एवं BSL के अलावा 3 और कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। वे हैं नंबर 1, सलेम स्टील प्लांट। यह सलेम तमिलनाडु में स्थित हैं, जो स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करने वाला देश का प्रथम संयंत्र है। नंबर 2, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट। यह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है, जो 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिंहा राव द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। नंबर 3, विजयनगर स्टील प्लांट। यह देश का नवीनतम इस्पात संयंत्र है, जो होसपेट कर्नाटक में स्थापित किया गया है। नोट: नंबर 1, भारत में इस्पात का सबसे बड़ा संयंत्र बोकारो स्टील लिमिटेड है। नंबर 2, इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन टिस्को द्वारा किया जाता है। यही देश का प्रथम इस्पात संयंत्र भी है। नंबर 3, टिस्को लौह अयस्क यानी कच्चा माल तथा कोयला यानी ईंधन मंगाने की दृष्टि से सर्वाधिक सुविधाजनक स्थिति में है, क्योंकि यह उड़ीसा और बिहार लौह अयस्क मेखला एवं बंगाल बिहार की कोयला पट्टी के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में स्थित नोवा मंडी एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान मानी जाती है तथा झरिया उच्च कोटि के कोयला के लिए प्रसिद्ध है।